हेलो नमस्कार। वी आर डिस्कस अबाउट 1061 पीजीटी वैकेंसी और यह पीजीटी वैकेंसी आई है उड़ीसा में। उड़ीसा से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वह नोटिफिकेशन जारी किया है स्टेट सिलेक्शन बोर्ड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने। यहां पर 1061 पीजीटी वैकेंसी के लिए ऑनलाइन सबमिट कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कब सबमिट कर पाओगे उसकी डेट के बारे में बताया गया है, कब तक आप फॉर्म भर पाओगे, इसके क्वालिफिकेशन के बारे में, कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, सबके बारे में इस नोटिफिकेशन में बताया गया। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि फर्दर इंफॉर्मेशन आपको इसी एडवर्टाइजमेंट नंबर से ही मिलती है। और आज डेट है 7 और 7 तारीख को यानी 7 मार्च 2024 को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आगे यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पर फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर यानी पीजीटी के लिए वैकेंसी है इन नॉन गवर्नमेंट एडेड स्कूल। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट जो एडेड स्कूल होते हैं जिसको गवर्नमेंट की सीधी एड नहीं मिलती है, ठीक है नहीं, हायर सेकेंडरी स्कूल। और ये कैटेगरी का नाम है 488। यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, याद रखना, दैट्स नॉट अ वैकेंसी। ये क्या है, कैटेगरी होती है 488 कैटेगरी, और उसी के अंडर ये पीजीटी की वैकेंसी आई है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले यहां पर वेतनमान लिखा हुआ है, सैलरी लिखी हुई है। सैलरी देखकर आप थोड़े खुश हो जाएंगे, सैलरी इतनी ही मिलती है पीजीटी टीचर को। यहां पर लिखा 44,900 टू 1,42,400। अब देखिए अगर आपको यहां पर एप्लीकेशन सबमिट करना है तो आप एप्लीकेशन सबमिट करना कब प्रारंभ कर सकते हैं, तो आज 7 तारीख, अब 18 मार्च से यानी 18 मार्च से आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और एक महीने तक, 1 मंथ तक आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन सबमिट की 18/4/2024 तक। आइए थोड़ा सा और हम आगे बता देते हैं और डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपको आगे दूंगा। ये वैकेंसी पोजीशन है कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी निकली है। ओके, देख लीजिए, बॉटनी 29, केमिस्ट्री 35, कॉमर्स 21, इकोनॉमिक्स 141। इकोनॉमिक्स में बहुत सारी वैकेंसी 141, एजुकेशन 50, इंग्लिश 148, ज्योग्राफी 5, जियोलॉजी 2, हिंदी 1, हिस्ट्री 146, होम साइंस 7, आईआरपीएम 2, लॉजिक 38, मैथमेटिक्स 39, उड़िया 130, फिजिक्स 135, पॉल साइंस 144। पॉल साइंस की भी बहुत सारी जगह निकली हैं। साइकोलॉजी 7, संस्कृत 38, सोशोलॉजी 15, तेलुगु 2, उर्दू 1 एंड जूलॉजी 25। इस प्रकार से टोटल जो वैकेंसी है वो है 1061। ओके, आइए आगे चलते हैं, थोड़ा सा एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। एज लिमिट यानी आपकी एज कितनी एज होनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम, दोनों के बारे में आपको निश्चित रूप से पता रहना चाहिए कि किस एज तक आप इसके फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। द मिनिमम एज लिमिट टू ऑल कैटेगरी कैंडिडेट शेल बी द 21 ईयर, यानी 21 से तो कम होनी ही नहीं चाहिए और मैक्सिमम होनी चाहिए 38। यहां पे दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम 38 है, मिनिमम 31 है। और इसके अलावा आपको 5 ईयर का एक्सटेंशन भी दिया जाता है अलग अलग कैटेगरी में, ये आपको पता होगा। ये जनरली पता रहता, सबके वे सेम रहता है ना। इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। देख लीजिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कैंडिडेट मस्ट हैव द मास्टर डिग्री। तो देखो मास्टर डिग्री तो होनी चाहिए पीजीटी के लिए, तो जरूरी है ना। मास्टर डिग्री तो आपको निश्चित रूप से होनी चाहिए, ठीक है नहीं, और 50% मार्क्स की भी होने चाहिए। अ कैंडिडेट मस्ट हैव acquired B.Ed and the equivalent degree recognized by the NC फॉर यानी नेशनल काउंसिल फॉर द टीचर एजुकेशन न्यू दिल्ली एज इक्विवेलेंट विद द बीएड, यानी बीएड होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा इसके साथ एक एक्सेप्शन भी बताया गया कि कहां बीएड की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, है ना। बीएड क्वालिफिकेशन इज नॉट द मैंडेटरी, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ अगर आपने बीएड भी नहीं कर रखी है फिर भी आप पीजीटी के लिए एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं, उसमें आपको पता होना चाहिए। बीएड क्वालिफिकेशन इज नॉट द मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इन। ठीक है, अगर आपने कॉमर्स से टीचर बनना है, एजुकेशन से बनना है, जियोलॉजी से बनना है, होम साइंस से, लॉजिक और फिलोसफी एंड साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, आईआरपीएम, तेलुगु एंड उर्दू सब्जेक्ट से, तो फिर आपको बीएड मैंडेटरी नहीं है, वॉलेंटरी है। हो तो हो, नहीं तो कोई बात नहीं है ना। बीएड क्वालिफिकेशन मैंडेटरी, बीएड किस किस पोस्ट के लिए मैंडेटरी है, याद रखना है। यहाँ पे बॉटनी, केमिस्ट्री, इकोनॉमी और इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उड़िया, फिजिक्स, पॉल साइंस, संस्कृत एंड जूलॉजी। मेथड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन का मेथड क्या होगा, आपका एक पेपर होगा
द सिलेक्शन सेल विद द बेसिस ऑफ द रिटन टेस्ट द कैरियर असेसमेंट टेकन टुगेदर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स रीड एज फॉलो। रिटन टेस्ट होगा 150 मार्क्स का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होंगे, ऑप्शनल होता है। कैरियर असेसमेंट होगा 50 नंबर का, टोटल मिलाकर 200 नंबर का होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, है ना। चलिए अब इसके लिए यहां पर कैरियर असेसमेंट यानी आपने मैट्रिकुलर में कितने मार्क्स लिए हैं, हायर सेकेंडरी में कितने मार्क्स लिए हैं, इनके भी अंक जोड़े जाएंगे। और यहां पर सब बता रखा है कि फर्स्ट डिवीजन के कितने मार्क्स होंगे, सेकंड डिवीजन के कितने होंगे, थर्ड कितने होंगे। तो ये अभी बाकी जैसे यूपी में कोई जगह निकलती है, दिल्ली में निकलती है, तो यहाँ पे कैरियर असेसमेंट नहीं होता, लेकिन उड़ीसा में भी इस समय पर होता है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है नहीं। तो यही सब कुछ इंफॉर्मेशन थी, और बाकी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए डिटेल एक वीडियो जरूर लेके आऊंगा। आप एप्लीकेशन सबमिट जरूर करें और हमसे जुड़े रहें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।